अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अकीदत में नजराना गुलदस्ता पेश करने के बाद आपकी तमाम अज़वाज पाक की बारगाह में आज़ाना सलाम इस बज़म का पेश करते हैं। आपकी अहले बैत की बारगाह में, आपके तमाम असहाब पाक की बारगाह में, आपकी आल औलाद की पाक बारगाह में इस बज़म का आज़ाना सलाम पेश करने के बाद तमाम सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा, बस बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, बस बेशक मुश्किल के साथ आसानी। हुज़ूर नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजिबतिन नारु बिश्शहवाति व हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को मुश्किलात से ढांप दिया है, जन्नत को मुश्किलात से ढांप दिया है और जहन्नम को ख्वाहिशात से ढांप दिया है। मुश्किल काम आपको जन्नत में लेकर जाएंगे और ख्वाहिशात और लज्जत वाले काम आपको दोज़ख में लेकर जाएंगे। हुजिबतिन नारु बिश्शहवाति व हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकलीफ़ इंसान के साथ रहती है, उसका रूप और उन्वान बदलता है, लेकिन पस मंज़र हमेशा तकलीफ़ ही रहता है। इंसान के दुखों के नाम बदलते हैं। कभी इंसान का दुख ये होता है कि औलाद कोई नहीं, और जब अगर अल्लाह औलाद दे दे तो फिर दुख ये होता है कि औलाद तंदुरुस्त क्यों नहीं, और अगर तंदुरुस्त भी हो, औलाद भी अल्लाह दे, तो उसके बाद कभी कभार दुख ये होता है कि ये सही तरह से पढ़ क्यों नहीं सकी, ये कामयाब क्यों नहीं हो सकी। और जब अल्लाह औलाद दे, बंदा कामयाब भी हो जाए, तंदुरुस्त भी हो, बन संवर के ज़िंदगी गुजारे, मगर शादी के बाद, अपनी नौकरी के बाद अपने बाप को पलट कर न देखे, चुपके से काम से आए और अपनी माँ के दरवाज़े के पास से चुपके से गुज़र कर अपने कमरे में चला जाए, ये जो तकलीफ़ और दुख है ना, ये तमाम दुखों से सख्त है, ये तकलीफ़ तमाम दुखों से सख्त तकलीफ़ है। बाग तेरे दी कर कर राखी, मैं सारी उम्र गुजारी, जदू है पकड़ते आया तो लगे होर व्यापारी। दुख का रंग बदलता है, लेकिन आम आदमी दुखों के साथ रहता है। आप ये मत समझा करें कि जो अमीर हैं उनको दुख नहीं होते, जो जायदादों के मालिक हैं उन्हें दुख नहीं होते। आप कभी पलट कर पूछें तो सही उनसे, आपसे ज़्यादा दुखी वो हैं, आपसे ज़्यादा परेशान है वो। गरीब शहर तो फाकू से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। वो गरीब तो फाकू से मर गया, लेकिन इसने अपनी दौलत के नशे में आके खुदकुशी कर ली। इंसान के साथ दुख रहते, लेकिन यहाँ अमीर गरीब दोनों तकलीफ़ में हैं। लेकिन जब बात हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम की, हुजूर के ख़ातम की, तो अल्लाह ने उसको क्या शान बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के उम्मती को जो रंग दिया है वो बड़ा प्यारा है, बड़ा मीठा है, बड़ा आला है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने ग़ुलाम को मुश्किल के अंदर जो रंग अता किया है वो बड़ा मीठा रंग है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो ख़ास तोहफ़ा दिया है, ये उम्मत मुसलमा को फ़कत हासिल है। फरमाया फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, बस बेशक मुश्किल के साथ मैंने आसानी रखी हुई। फरमाया इन्न मअल उस्रि युस्रा, फिर इरशाद फरमाया इन्न मअल उस्रि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब तुम्हें कोई मुश्किल आए तो घबराया ना करो, बल्कि उसके साथ जो आने वाली आसानी है उसका सब्र किया करो। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो मुश्किल है वो एक मरतबा आएगी और अल्लाह उसके बदले में 2 आसानियाँ अता फरमाएगा। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, इन्ना मअल उस्रि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि अगर आपको एक मुश्किल आएगी तो अल्लाह 2 आसानियाँ अता फरमाएगा। अगर किसी बंदे को पता चल जाए ना कि मैंने ये पुल क्रॉस करना है, अगर ये मैं पुल क्रॉस करूँगा तो उसके पार मेरी अपनी जायदाद है, मेरी अपनी दौलत है,
तो उसके लिए वो पुल पार करना मुश्किल नहीं होता। अगर किसी बंदे को पता चल जाए ना कि मैंने यहाँ से थोड़ा आगे जाना है, 2 सड़कें क्रॉस करनी है और उसके बाद मेरा सफ़र आसान है, तो ना वो धूप देखता है, ना थकावट देखता है, ना गाड़ियों की रेल पेल देखता है, ना रश देखता है, वो गुजर जाता है कि उसे पता है कि ये जो मेरा मुश्किल रास्ता है, इसके बाद मेरा आसान रास्ता शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह करीम ने बंदा मोमन को फरमाया कि बंदा मोमन जान ले, अगर तुझे एक मुश्किल आएगी तो अल्लाह तुझे 2 आसानियाँ अता फरमाएगा। हम क्या करते हैं कि हम मायूस हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम गमज़दा हो जाते हैं। और जब इंसान का जहन मायूसी में चला जाए ना, परेशानी में, तो मामला गंभीर हो जाता है, मामला डगमगा जाता है। फरमाया कि अगर मुश्किल आए तो फिर आसानी के लिए सब्र करो, अल्लाह आसानी भी अता फरमाएगा। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, आप फरमाते हैं कि जब तुझे मुश्किल आती है तो ये मुश्किल तुझे रब का पता बताने आती है, ये मुश्किल तुझे रब का पता बताने आती है। अज़ीज़ भाइयों, याद रखो, अल्लाह अगर मुश्किल देगा तो उसके बाद आसानी भी देगा। मुश्किल के साथ अल्लाह क्या देगा? सारे मिल के बोले, मुश्किल के साथ अल्लाह क्या देगा? आसानी भी अल्लाह अता फरमाएगा। अगर मुश्किल अल्लाह देगा तो मुश्किल के साथ आसानी भी अता फरमाएगा। और अगर जब मुश्किल आए उसके बाद जो अल्लाह आसानी अता फरमाएगा वो भी बड़ी आला ही अता फरमाएगा। अगर किसी को गुर्बत दे तो गुर्बत के बाद जो अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत डालेगा वो भी बड़ी आला ही अता फरमाएगा। अगर कहीं से आपको दुख मिलते हैं ना, तो उसके बाद जो सुख आते हैं वो आप गिन नहीं सकते, वो आप नहीं गिन सकते। याद रखें, मुश्किलात के पहलू में आसानियाँ छुपी हुई। हम मुश्किलात से घबरा जाते हैं, मगर मुश्किलात के अंदर हमारे लिए आसानियाँ अल्लाह ने छुपा कर रखी हुई। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हसन हदीस है, 5642 नंबर। क्या रुतबा है, क्या शान है, सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाएं। अगर मोमिन को मुश्किल आ जाए, वो मुश्किल में फंस जाए, तो जब वो मुश्किल में गुजरता है तो उसे क्या मिलता है? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को जो भी मुश्किल आती है अल्लाह उसकी बरकत से उसके गुनाहों को भी मुआफ़ फरमाता है, हत्ता कि अगर एक कांटा भी क्यों ना चुभ जाए, अगर एक कांटा भी चुभ जाए तो उसकी, अगर वो दर्द बर्दाश्त करता है तो उसकी दर्द के बदले अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। ये शान बख्श। सियाने बंदे सियाने होते हैं, अक्लमंद लोग अक्लमंद होते हैं। मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछा कि आपके नज़दीक कुरान मजीद की सबसे आला आयत कौन सी है? लोगों ने पूछा कि आपके नज़दीक सबसे आला आयत कुरान मजीद की कौन सी है? कुरान का हर लफ्ज़ ही आला है, कुरान का हर हर्फ ही आला है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये पूरी की पूरी किताब ही आला है। अर्ज़ की कि हुजूर आपके नज़दीक कौन सी आयत आला है? तो मौला अली शेर खुदा आपने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कदीर, सूरत अश-शूरा आयत नंबर 30। फरमाया तुम्हें जो भी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फरमाया तुम्हें जो भी मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अपने हाथों के करतूतों की वजह से आती, व याफू अन कसीर, और बहुत सारी तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है। तो लोग अर्ज़ करने लगे कि हुजूर हमने तो सोचा था कि आप शिफात वाली आयत को सबसे आला आयत कहेंगे, या आप ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, के अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद मत होना, इस आयत को आप आला कहेंगे। मगर आपने कहा कि जो तुम्हारे ऊपर मुश्किलात आती हैं तुम्हारे अपने हाथों के करतूतों की वजह से आती हैं, आपने इस आयत को आला कहा। तो आप फरमाने लगे कि भाई वो आयतें आला हैं, वो अपना मुकाम रखती हैं, मगर ये जो आयत है इसको ज़रा गौर से पढ़ो, इसको ज़रा गौर से पढ़ो। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, इस आयत को ज़रा गौर से पढ़ो। इस आयत में अल्लाह अपने बंदे से मुखातब हो के पता क्या फरमाता है? हुजूर क्या फरमाते? आप फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह ने फरमाया कि बहुत सारी मुश्किलात तुम्हारे अपने हाथों के करतूतों की वजह से आती हैं और बहुत सारी अल्लाह माफ़ फरमा देता है। और मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ कि मेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा रहमान है। अगर तुम्हें दुनिया में कोई मुश्किल देगा तो उसकी सज़ा फिर दोबारा आखिरत में नहीं देगा। मेरा अल्लाह एक जुर्म की सज़ा 2 मरतबा नहीं देगा। जो बंदा दुनिया में मुश्किल बर्दाश्त करेगा फिर रोज़े महशर अल्लाह उसे बेहिसाब आसानियाँ अता फरमाएगा, बेहिसाब आसानियाँ अता फरमाएगा। 2 बुज़ुर्ग बैठे थे, 2 बुज़ुर्ग बैठे थे, एक थे हज़रत अहमद रहमतुल्लाह अलैह और एक थे हज़रत शरफुद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शरफुद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह
हज़रत अहमद रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे कि असल दोस्त वो होता है जो अपने महबूब की तरफ से आने वाली मुसीबत पर सब्र करे, वो असल महबूब होता है। वो असल दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त से आने वाली मुसीबत पर क्या करे, सब्र करे, वो असल दोस्त होता है। तो आपने फरमाया हज़रत अहमद ने कि नहीं, वो दोस्त नहीं होता, इसको महबूब नहीं कहते, इसको तो बर्दाश्त कहते हैं, हौसला कहते हैं, इसको महबूब नहीं कहते। तो हज़रत शरफुद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह आप कहने लगे कि आप बता दें, अगर आपको समझ नहीं है तो आपका इस बारे में क्या नज़रिया है। तो हज़रत अहमद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाने लगे कि असल महबूब और दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त की तरफ से आने वाली मुसीबत पर सब्र न करे, बल्कि आने वाली मुसीबत को, मुश्किल को तोहफा समझ के कबूल करे, वो असल महबूब होता है। जो अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबत को, मुश्किल को अल्लाह का तोहफा समझे, वो अल्लाह का महबूब है। तो आप फरमाने लगे वो असल महबूब होता है, उसे अपने रब का तोहफा समझे कि अल्लाह ने मुझे तोहफा दिया। काफिरों को तो बड़ी बड़ी सहूलतें दी हुई हैं अल्लाह ने, बड़ी बड़ी मौजें हैं उनकी। नमरूद और फिरौन के पाँव में कांटा भी नहीं चुभता। अगर किसी को मुश्किल आती है तो अल्लाह के नेक बंदू को आती है। अगर अल्लाह किसी को मुश्किल में डालता है, आजमाइश में डालता है, तो अपने नेक बंदू को डालता है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब तक ज़िंदा रही, बीमार रही, जब अल्लाह सेहत देता तो आप दुआ करती कि या अल्लाह तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया। अकीदा चेक कीजिए, नज़रिया देखिए, अकीदा देखिए। जब तक ज़िंदा रही, बीमार रहती ज़्यादा औकात, मगर जब अल्लाह सेहत देता तो दुआ करती या अल्लाह तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया। लोग पूछते, आपकी खादमैन पूछती कि ऐसी क्या वजह हो गई, अल्लाह आपको सेहत देता है, आप सुखी हैं, आप तो मौज में हैं, तो आप ऐसे क्यों करते, अल्लाह से सवाल करती हैं कि या अल्लाह तो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया। तो आप फरमाया करती थी कि जब मैं बीमार होती हूँ, दुख में होती हूँ, तो सजदे की लज्जत और होती है, आंखों में आंसू होते हैं, रब की तड़प होती है, रब की याद होती है। मगर जब सुखी होता है बंदा, जब मौज में होता है, तो उसे रोना नहीं आता, उससे रोना नहीं आता। तो मैं समझती हूँ कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया कि जो मुझसे रोने की तौफीक भी छीन ली, वापस ले ली। मगर अक्सर चीज़ ये होती है कि अगर अल्लाह आपको कोई मुसीबत दे, मुश्किल दे, तो उस पर सब्र भी करें और शुक्र भी करें कि आपके अल्लाह ने आपको तोहफा दिया। और खुदाबंद के जो करीम बंदे हैं, जो नेक बंदे हैं, जो परहेजगार बंदे हैं, वो रब की आने वाली मुसीबत पर सब्र भी करते हैं, शुक्र भी करते हैं, वावेला नहीं करते कि या अल्लाह मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही क्यों, ऐसी चीज़ें, ऐसे गलत अल्फाज नहीं निकालते, क्योंकि वो मुसलमान की जो इज़्ज़त, जो वक़ार है, उसके मुताबिक चलते हैं। दुख अच्छे होते हैं, दुख अच्छे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। कभी कभार दुख इंसान को निखारने के लिए आते हैं, कभी कभार दुख इंसान के कल्ब को मजबूत करने के लिए आते हैं, कभी कभार दुख इंसान को मजबूत करने के लिए आते हैं, और कभी कभार दुख इंसान के कल्ब को परवान चढ़ाने के लिए आते हैं, और कभी कभार ये दुख इंसान की सज़ा का भी सबब बनते हैं। अगर सज़ा भी बन जाए तो उसके लिए फिर भी आसानी है कि रोज़े महशर उसको इस गलती की सज़ा नहीं दी जाएगी जो उसे दुनिया के अंदर दी गई है। दुख अच्छे हैं, दुख अच्छे हैं, अगर इन पर सब्र और शुक्र किया जाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। इन्ना मअल उस्रि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किलात के पहलू में आसानियाँ छुपी हुई हैं। अगर मुश्किल आए तो वावेला ना करें, आसानी अल्लाह अता करेगा, उसका सब्र करें। होता क्या है कि हमारे यहाँ अगर किसी से पूछा जाए कि भाई अपनी कोई ख़ास बात बताओ, अपना कोई हाल सुनाओ, तो वो सारी ज़िंदगी जो सुकून से सोया होता है वो उस रात का जिक्र नहीं करता। जिस रात को उसे तकलीफ़ होती है, उसके उल्टे दांत में दर्द होती है, वो रात वो सुनाता है कि भाई मेरी वो रात बड़ी मुश्किल से गुजरी, क्योंकि उस रात मुझे बड़ी तकलीफ़ थी, मैं मुश्किल में था, वो रात बड़ी अज़ियतनाक रात थी। अरे बंदे, अल्लाह ने जो तुझे 35 साल सुकून की रातें अता की हैं, उनका भी शुक्र तो अदा करना। एक रात का तू शिकवा लेके बैठ गया है, एक रात का तो शिकवा कर रहा है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मोहल्ले का एक लड़का था, 34-35 साल उसकी उम्र थी, तो उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसने सर पे सुरख रंग की पट्टी बांधी, उसके सर में बड़ी शदीद दर्द थी, उसने सुरख रंग की पट्टी बांधी। मोहल्ले के बच्चों का पता होता है, कस्बे में, कबीले में जो थोड़े से लोग होते हैं, वो बच्चा आपके घर के सामने से गुजर रहा, तो आपने उससे पूछा कि खैर है, ऐसा भी क्या काम हुआ, ऐसा भी क्या वाक़या हुआ कि तुमने सूरख पट्टी सर पे बांध ली।
तो उसने कहा कि अम्मा जी मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है, इस वजह से मैंने सुर्ख पट्टी बांधी है। तो हज़रत राबिया बसरी या फरमाने लगी, या पूछने लगी उससे कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा मेरी उम्र 34-35 साल है। तो आपने दोबारा उससे पूछा कि बेटा इससे पहले कभी दर्द हुई है? कहा नहीं अम्मा जी इससे पहले कभी दर्द नहीं हुई। तो आप फरमाने लगी बेटा अजीब मामला है, अजीब मामला है, पहले 34-35 साल तेरे सर में दर्द नहीं हुई, तुझे मुश्किल नहीं पड़ी, तुझे तकलीफ़ नहीं हुई, आज 35 साल के बाद तूने सुरख पट्टी बांध ली है मुश्किल के लिए, तकलीफ़ के लिए। बेटा जो 35 साल अल्लाह ने सुकून की ज़िंदगी दी उस पर तूने शुक्र की पट्टी तो नहीं बांधी, आज तूने शिकवे की पट्टी बांध ली है कि अल्लाह ने मुझे दर्द दिया है, अल्लाह ने मुझे मुश्किल में डाला। तो ये वो लोग थे जो नज़रिया समझाया करते थे, अकीदे को मजबूत किया करते थे। फरमाया कि बेटा जो दुख होते हैं ये अच्छे होते हैं, ये जो तकलीफ़ें होती हैं ये अच्छी होती हैं, जो आजमाइशें होती हैं ये अच्छी होती हैं। आजमाइशें अगर तुम्हें आती हैं तो अल्लाह ताला तुम्हें कुछ बनाना चाहता है, किसी आने वाले वक्त के लिए तुम्हें मजबूत करना चाहता है, कभी तुम्हें अपने ख़ास बंदू में शामिल करने के लिए मुश्किलों में डालता है, आजमाइशों में डालता है। तो ये मेरे भाइयों ये बात याद रखो, जब भी कभी मुश्किल आए, कभी मुसीबत आए, आजमाइश आए तो घबराया ना करें, क्योंकि अल्लाह ने वादा फरमाया बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अगर बंदा ये कहे कि भाई मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी माँ को बचा लेता, ज़िंदगी उसकी ज़िरायत जाती, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बाप का इलाज करा पाता। अरे भाई जिनके पास पैसे हैं क्या वो नहीं मरते? क्या वो नहीं मरते? भाई जाना एक दिन सब ने है, मगर ऐसे शिकवे करना मुसलमान को ज़ेब नहीं देते। अगर उसको कोई मुसीबत आती है, कोई आजमाइश में वो गिरता है, अगर किसी आजमाइश का उसे घेरा होता है तो उस पर उसे सब्र करना चाहिए और अल्लाह की तरफ से आने वाली आसानी के लिए इंतज़ार करना चाहिए कि अल्लाह मेरा मुझे 2 आसानियाँ अता फरमाएगा। अगर एक मुश्किल आएगी, हज़रत अयूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम 18 साल बीमार रहे। आपका एक बहुत लंबा वाक़या, 18 साल बीमार रहे, कीड़े मकोड़े आपके गोश्त को खाया करते थे। अगर कोई कीड़ा गिर जाता तो आप दोबारा उसको उठाकर अपने बदन पर रखते, दोबारा रखते। तो लोग पूछते कि हज़रत अगर ये छोड़ चुके थे, सारे कबीले से निकाल चुके थे, दूर कर चुके थे अपने आप से, पूछते कि आप कीड़े को दोबारा क्यों ऊपर बिठाते हैं? तो आप फरमाया करते थे कि अगर मेरे अल्लाह की ये मर्ज़ी है तो मैं फिर उस कीड़े को क्यों नीचे गिरने दूँ, वो खाता है तो खाने दो उसे। तो कईयों ने कहा कि वो इसलिए रखा करते थे कि वो कीड़ा खा खा के रज जाता था, फुल हो जाता था, तो वो कहते थे कि दोबारा कोई कीड़ा आएगा तो वो ज़्यादा अजियत देगा, इसलिए ये बैठा रहे। 18 साल आप बीमार रहे, मगर एक दफ़ा भी शिकवा नहीं किया, एक मरतबा भी वावेला नहीं किया, एक मरतबा भी उफ नहीं किया कि अल्लाह ने मुझे अजियत दी है, अल्लाह ने मुझे बीमारी डाली है। नहीं, आपकी ज़ौजा आपसे कहा करती थी कि आप दुआ क्यों नहीं करते, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा, मगर आप दुआ नहीं फरमाते थे, आप दुआ नहीं किया करते थे, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे अगर कोई आजमाइश में डाला है तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं। आप अपनी ज़ौजा से पूछने लगे कि मुझे बताओ कि अल्लाह ने मुझे सेहत वाली ज़िंदगी कितनी देर दी? कहा जी 60 साल दी। तो आप फरमाया करते थे कि भी अपनी बीबी से, अपनी ज़ौजा से कि जब बीमारी भी 60 साल की हो जाएगी ना तो फिर अल्लाह से दुआ करूँगा। सेहत वाली ज़िंदगी ज़्यादा थी, बीमारी पे मैं बड़ी जल्दी नशुक्री शुरू कर दूँ, बीमारी में बड़ी जल्दी मैं नशुक्री शुरू कर दूँ, अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दूँ। अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगना हर मर्द मोमन का हक़ है। अपनी बीमारी से शिफा में, रिज़्क़ में, बरकत में अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, ये हर मुसलमान पर वाजिब है, उसका हक़ है, उसे अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह से ना मांगे तो वो नाराज़ होता। आपने मना फरमाया, आपने फरमाया अगर मेरी बीमारी भी 60 साल की हो जाए ना तो फिर दुआ मांगूंगा, क्योंकि अल्लाह मेरे ने मुझे 60 साल की सेहत वाली ज़िंदगी अता की। आपने दुआ की, अल्लाह ने सेहत दी, वो चश्मा फूटा, उस चश्मे से आपने गुस्ल किया, पानी पिया, अल्लाह ने सेहत अता की और पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त अता की। तो आप एक दिन बैठे थे तो आपकी ज़ौजा आपसे पूछने लगी कि आप अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलाम, आप मुझे बताएं कि दुख ज़्यादा अच्छे हैं कि सुख ज़्यादा अच्छे हैं? कौन कहता है कि भाई दुख अच्छे हैं? कौन कहता है? कोई भी नहीं कहता कि दुख अच्छे। पूछा कि आप बताएं कि दुख ज़्यादा अच्छे हैं कि सुख ज़्यादा अच्छे हैं? तो आप फरमाने लगे कि अगर मुझसे पूछो ना, अगर मुझसे पूछो कि दुख अच्छे हैं कि सुख अच्छे हैं तो मैं कहूँगा कि दुख अच्छे हैं, मैं कहूँगा कि दुख अच्छे हैं।
उसकी वजह यह है कि जब मैं बीमारी के बिस्तर पर था, जब मैं बीमार था, आजमाइश में था, मुझ पर मुश्किल आ पड़ी थी, तो अपनी ज़ौजा से आप फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह 24 घंटों में एक मरतबा मेरा हाल पूछा करता था कि अय्यूब तुम्हारा क्या हाल है, मेरे अय्यूब तेरा क्या हाल है, मेरे अय्यूब तू कैसा है, तेरा क्या हाल है। तो आप फरमाते हैं कि अगर मुझसे पूछो दुख अच्छे हैं कि सुख अच्छे हैं, तो मैं बताऊंगा दुख अच्छे हैं, क्योंकि मैं बीमारी में होता था तो मेरा अल्लाह मेरी तरफ मुतवज्जे होता था। जब मेरा अल्लाह मेरी तरफ मुतवज्जे होता था तो 12 घंटे मैं लज्जत में झूमता था कि मेरे अल्लाह ने मुझसे मेरा हाल पूछा है, और अगले 12 घंटे मैं इंतजार करता था कि मेरा अल्लाह मुझसे मेरा हाल पूछेगा। अगर आप मुझसे पूछते हो कि दुख अच्छे हैं कि सुख अच्छे हैं, तो मैं बताऊंगा कि दुख अच्छे हैं, क्योंकि दुख में अल्लाह बंदे के बिल्कुल करीब होता है, अल्लाह बंदे के बिल्कुल करीब होता है। तो हम दुखों में क्या करते हैं, हम वावेला करते हैं, हम नाशुक्री करते हैं। तो हमें चाहिए कि जब कोई दुख आ पड़े, जब कोई दुख आ पड़े तो हम सब्र करें, फिर अल्लाह के किए हुए वादे पर सब्र करें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मुश्किल के साथ आसानी, मुश्किल के साथ क्या है, आसानी है। 2 मरतबा अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। आप इस बात को याद कर लें, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को आग में भी फेंका गया, हज़रत इब्राहीम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुज़रे तो मेरा रब फरमाता है व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम इन तमाम कठिन मुश्किलों से गुज़रे तो हमने उनको इमामत अता कर दी। तो पूछने वाले पूछते हैं कि या रब्बल आलमीन किस तरह की इमामत बख्शी? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं इस तरह की कठिन मुश्किलों से गुज़रने के बाद मैंने अपने हबीब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने लाडले नबी को, हज़रत इब्राहीम को ये इमामत बख्शी है, ये शान बख्शी है कि अपने सबसे लाडले महबूब को हज़रत इब्राहीम की नस्ल में पैदा फरमाया। ये इमामत मुश्किलात के बाद आसानियाँ हैं। जितनी कठिन मुश्किल होगी उतनी आला आसानी होगी, जितनी कठिन मुश्किल होगी अल्लाह उसके नेमुल बदल में आला आसानियाँ अता फरमाएगा। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया करते थे कि मैं मिल्लत इब्राहीमी पर हूँ। हज़रत इब्राहीम के दीन की बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम की मिल्लत की चीज़ों को रखा गया, आपकी याद को आज भी ज़िंदा रखा गया। अल्लाह ने आपके वक़ार को, आपकी ज़ात को क़यामत तक के लिए बुलंद कर दिया कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में आते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आप फरमाते हैं कि जितनी कठिन मुश्किल होगी अल्लाह उतनी आला आसानी अता फरमाएगा। हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलाम, आपके भाइयों ने आपको कुएं में डाला। मैं आपको कोई छोटी मोटी मिसालें नहीं दे रहा, अल्लाह के पैगंबरों की मिसालें दे रहा हूँ कि वो कठिन मुश्किलों से, मुसीबतों से गुजरे, मगर अल्लाह ने उन्हें फिर क्या दर्जा और मुकाम अता फरमाया। हम क्यों घबरा जाते हैं? हमें नहीं घबराना चाहिए। अल्लाह ने तो मुसलमान को बड़ी शान और शौकत से नवाजा। हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलाम, आपके भाइयों ने आपको कुएं में फेंक दिया, आपको छोड़ दिया, आपको वहीं छोड़ आए। जब आपको कुएं में छोड़ आए तो वहाँ से काफ़िला गुज़रा, उसने वहाँ से निकाला और निकाल के मिस्र के बाज़ार में आपको बेच दिया। जब आप मिस्र के बाज़ार में बिके, ज़ुलेखा ने ख़रीदा, फिर ज़ुलेखा ने इल्ज़ाम लगाया, फिर आप जेल में चले गए। आपको बताना ये चाहता हूँ कि यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलाम आप कुएं से निकले तो मिस्र के बाज़ार में बिके। मिस्र के बाज़ार से मिस्र में ही जब ज़ुलेखा ने इल्ज़ाम लगाया तो आपको जेल में जाना पड़ा। मगर जब इतनी मुश्किलात के बाद, इतने कठिन रास्तों से गुज़रने के बाद अल्लाह ने उसी मिस्र का हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलाम को बादशाह बना दिया था, उसी मिस्र का हुक्मरान बना दिया था। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, ए सोना परखिया जाऊंदा ही पहला अग, पहला तू नाल अगां दे लग। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, ए सोना परखिया जाऊंदा ही पहला नाल अगां दे लग। सुकून उससे हमेशा दूर भागता है, सुकून हमेशा उससे दूर भागता है जो दुनिया में सुकून ढूंढता है, जो दुनिया में सुकून ढूंढता है। जिन लोगों ने तकलीफ़ें ज़्यादा सही होती हैं
अल्लाह उनको रुतबा ही उतना आला अता फरमाता है। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल हबशी ने बड़ी तकलीफ़ें सही, बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी दर्दनाक अज़ियतें। उमैया बड़ा मारा करता था आपको, आपके नाखूनों में कील ठोका करता था। बड़े बड़े पावे होते हैं ना, चारपाइयों के, बड़ी बड़ी चारपाइयाँ होती हैं जिन पर 10, 15, 20 बंदे बैठा करते थे। उन चारपाइयों पर बंदे बैठते तो बड़ी बड़ी चारपाइयों के जो पावे थे उन पावों के नीचे हज़रत बिलाल हबशी के हाथ और पाँव को रखा करते थे। इतनी अज़ियत, लू वाली गर्म रेत के ऊपर लटाकर पत्थर आपके ऊपर रखे जाते, गर्म अंगारों के ऊपर आपको चलाया गया। हज़रत बिलाल हबशी ने बड़ी अज़ियतें सही, बड़ी अज़ियतें, बड़ी मुश्किलें सही। मक्का ने देखा कि हज़रत बिलाल हबशी ने कितनी अज़ियतें सही हैं, मदीना ने भी देखा, मक्का ने भी देखा, मगर हज़रत बिलाल हबशी ने एक मरतबा भी उफ़ नहीं किया, एक मरतबा भी गिला नहीं किया कि या अल्लाह अपने कलमा पढ़ने वाले को ये दुख, ये अज़ियतें, ये मुश्किलें, ये आज़माइशें। मगर बाद में जो हज़रत बिलाल को रुतबा मिलना था वो किसी को मालूम नहीं था। हज़रत बिलाल को इतनी अज़ियतें, इतनी मुश्किलें, इतनी आज़माइशें आई, मगर आपने उफ़ तक न की, ज़रा भी ना घबराए। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ सजन दी बावां, ते पोश मेरे दी जुत्ती बन जे ते मैं यार दे कदमी आवां। मारो मारो मैनू मार मुकावो, कोई उज़र ना पेश ले आवां। ओ जे सोहणे ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहणे ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहणे ही मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले डावां। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, अरे जिस हाल में महबूब रखे वो हाल अच्छा है। हज़रत बिलाल हबशी ने एक बार भी उफ़ तक न की, एक बार भी उफ़ तक न की। मक्के ने देखा कि बिलाल ने किस तरह अज़ियतें बर्दाश्त की हैं, मगर फिर उसी मक्के की छत पे चढ़ के हज़रत बिलाल हबशी ने अज़ानें बुलंद की। हज़रत बिलाल हबशी ने जब अज़ान को बुलंद किया, अज़ान के कलिमात को बुलंद किया, तो तमाम अरब देख उठा कि वही बिलाल था। जब इसके ऊपर आज़माइशें आ रही थी, इसको अज़ियतों से दरकार किया जा रहा था, जब इसको कठिन रास्तों से गुजारा जा रहा था, तो इसको तैयार किया जा रहा था। जहां पर अबू बकर भी मौजूद थे, उमर भी, उस्मान भी, अली भी, तलहा, जुबैर, अब्दुर रहमान भी मौजूद थे। उसी दौरान हुजूर ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ, काबे की छत पे चढ़ जाओ। इसी काबे ने तुम्हें मुश्किलों से गुजरते हुए देखा है, आज इसी काबे की शान तुम बनोगे, आज इसी काबे का वकार तुम बनोगे। जब हज़रत बिलाल हबशी ने इतने कठिन रास्तों से गुजरे, इतनी मुश्किलों से गुजरे, मगर आपने उफ़ तक न की, वाह वेला न किया, न शुक्री न की कि या अल्लाह मुझे क्यों मुश्किलों में डाल दिया है। मगर जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मुकाम अता फरमाया, क्या खूबसूरत मकाम अता फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तू कौन से अमल करता है, तू कौन से अमल करता है, बिलाल तू कौन से अमल करता है। हुजूर मेराज से वापस आए तो हज़रत बिलाल की मुश्किलों का फल मिला, मुश्किलों का आजमाइशों से गुजरने का फल मिला, मुकाम मिला। कहा बिलाल कौन सा अमल करते हो, कौन सा अमल करते हो। मैं जब जन्नत में था तो तुम्हारे कदमों की आहट वहाँ पर सुन रहा था, तुम्हारे कदमों की आहट मैं वहाँ पर सुन रहा था। बिलाल तू कौन सा अमल करता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस नंबर 6487 नंबर हदीस है, 6487 सही बुखारी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजिबतिन नारु बिश्शहवाति व हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिहा औ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत को मुश्किलात से ढांप दिया है, अल्लाह ताला ने जन्नत को मुश्किलात से ढांप दिया है। मुश्किल काम ही आपको जन्नत में लेकर जाएंगे, मुश्किल काम आपको जन्नत में लेकर जाएंगे। और फिर इरशाद फरमाया कि जहन्नम को अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात से और लज्जत से ढांप दिया। जो बंदा अपने नफ्स के लिए, ख्वाहिशों के लिए, लज्जत के लिए बदकारी गुनाह करता है तो उसका रास्ता दोज़ख है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत मुश्किलात से ढांप दी गई है। अगर मुश्किलें आपके ऊपर आती हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें,
अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको पसंद फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की हज़रत जिब्राइल से दोस्ती होगी। हज़रत जिब्राइल को आप कहने लगे कि यार मुझे कोई ऐसा बंदा दिखाओ जो अल्लाह को नबियों के बाद सबसे ज़्यादा महबूब है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको एक जगह पर ले गए। वहाँ पर एक बंदा था, उसके हाथ भी नहीं थे, उसके पाँव भी नहीं थे, आँखें भी नहीं, मगर कहता था या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। तू जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा, वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, जिस हाल में महबूब रखे वो हाल अच्छा है, या अल्लाह तेरा शुक्र। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल से कहने लगे कि मैंने आपको कहा था कोई इबादत गुजार दिखाइए जो अल्लाह को महबूब हो। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि नबियों के बाद अल्लाह को ये बंदा सबसे ज़्यादा महबूब है जो अल्लाह की दी हुई नेमत पर, अल्लाह की दी हुई आजमाइश पर सब्र भी करता है और शुक्र भी अदा करता है, और अल्लाह ताला ने इसे अपना महबूब रखा हुआ। कभी काफिरों को, मुश्किलों को अज़ियतें मुश्किलें नहीं आती, उनको आजमाइशें नहीं आती। अगर आजमाइशें आती हैं तो अल्लाह के नेक बंदू को आती हैं। एक और हदीस समात फरमाए, बुखारी की 5642 नंबर हदीस है, 5642। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमन को जो भी मुश्किल आती है, मोमन को जो भी मुश्किल आती है, अल्लाह उसकी बरकत से, उसकी वजह से मोमन के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। हत्ता कि अगर उसे एक कांटा भी चुभ जाए, एक कांटे की भी अगर वो दर्द बर्दाश्त करता है तो अल्लाह उसके बदले में उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता। तो फिर ये मुश्किलें हमारे लिए नफ़े का सबब है कि अगर हम दुनिया में अगर कोई मुश्किल बर्दाश्त करके अपने गुनाहों को मुआफ़ फरमा लेंगे तो अल्लाह रोज़े महशर हमें फिर बेहिसाब माफ़ी अता फरमाएगा, बेहिसाब माफ़ी अता फरमाएगा। हमारा आज का उन्वान था कि मुश्किल के बाद आसानी है। हमारा जहाँ से उन्वान शुरू हुआ, कुरान की सायत को हमने सरनामा कलाम बनाया, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, बेशक, बस बेशक मुश्किल के साथ आसानी, इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी। अगर मुश्किल आए तो घबराना नहीं, क्योंकि मुश्किल के साथ क्या है? आसानी है। सारे मिल के कहें, आपको याद हो जाए कि मुश्किल के बाद क्या है? मुश्किल के बाद क्या है? जब मुश्किल आए तो फिर नाशुक्री नहीं करनी, वाबेला नहीं करना, शोर नहीं करना, अल्लाह की आसानी जो अल्लाह ने अता करनी है उसका इंतज़ार करना है। मुश्किलात के पहलू में आसानियाँ छुपी हुई हैं, मुश्किलात के पहलू में आसानियाँ छुपी हुई हैं। घबराया ना करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अगर किसी पर मुश्किल वक़्त आता है तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर किसी पर मुश्किल वक़्त आता है, या तो अल्लाह उसको किसी आने वाले वक़्त के लिए मजबूत करते हैं, या फिर अल्लाह ताला उसके कल्ब को वक़ार देने के लिए उसे मजबूत करते हैं, या फिर अल्लाह ताला उसे होश दिलाने के लिए उसे आजमाइश में डालते हैं, या फिर अल्लाह ताला उसे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करने के लिए उसे आजमाइश में डालते हैं। अगर मैं आपको कह रहा था कि सज़ा भी हो, अगर सज़ा के लिए भी बंदे को मुश्किल आए तो फिर अगर आपको दुनिया में भी अगर सज़ा मिल जाती है, फिर रोज़े महशर आपको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला 2 मरतबा एक जुर्म की सज़ा नहीं देगा। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, कोई वावेला, कोई शिकवा ना किया करें। बस इतनी बात याद रखें कि अल्लाह ने वादा फरमाया हुआ है कि मुश्किल के बाद क्या है? आसानी है। अगर अल्लाह आपको बीमारी देगा तो उसके बाद जो आपको सेहत देगा वो भी बड़ी अल्लाह अता फरमाएगा। अगर आपको कोई दुख देगा तो उसके बाद कोई खुशी देगा तो वो भी बड़ी अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमें अपनी ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा फरमा।